एक बार की बात है, माधोपुर नामक एक गांव में माधुरी नाम की लड़की रहा करती थी। माधुरी के परिवार में सिर्फ उसके माता पिता ही थे। उनका परिवार गरीब था, लेकिन माधुरी एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। माधुरी के पिता दूसरे के खेतों में काम करते थे, उन्हीं से उनका घर चलता था। फिर एक दिन माधुरी खाना बनाने के लिए जंगल में सूखी लकड़ियाँ ढूंढने जाती है, लेकिन उसे जंगल में एक भी सूखी लकड़ी नहीं मिलती। लकड़ियों की खोज में माधुरी जंगल के बहुत अंदर चली जाती है। जंगल में ज्यादा अंदर जाने पर माधुरी को एक रोशनी दिखाई देती है। माधुरी उस रोशनी की तरफ चलती रहती है। अंत में वो रोशनी माधुरी को एक बड़े से महल के पास ले जाती है। माधुरी उस महल को देखकर चौंक जाती है और मन ही मन कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा महल है, लेकिन यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा। मैं इसके अंदर जाकर देखती हूँ। इतना सोचकर माधुरी महल के अंदर चली जाती है। महल के अंदर जाते ही माधुरी देखती है कि वहाँ पर 3 फ्रॉक रखे हुए हैं। अरे, यहाँ पर तो ये 3 फ्रॉक कैसे रखे हुए हैं? यहाँ पर तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। यहाँ पर सिर्फ ये 3 फ्रॉक रखे हैं। इतने सुंदर और इतने रंग बिरंगे फ्रॉक भला किसके होंगे? क्यों ना मैं अंदर जाकर देखूं, क्या पता कोई मुझे अंदर मिल जाए। इतना सोचकर माधुरी महल की और अंदर जाने लगी। तभी उसको महल का राजा मिल जाता है। राजा को देखकर माधुरी डर जाती है और राजा से कहती है, आप मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि आप इसके अंदर होंगे। कोई बात नहीं बेटी, तुम मुझसे डरो मत। क्या आपके सिवाय इस महल में कोई और नहीं रहता? और मैं जब अंदर आ रही थी तो मैंने देखा कि वहाँ 3 फ्रॉक रखे हुए हैं। वो 3 फ्रॉक आखिर किसके हैं? बेटी, इन सब के पीछे बहुत लंबी कहानी है। महाराज, मुझे बताइए ना इसके पीछे की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। मेरे पास 2 रानियां हुआ करती थी। एक दिन मैं जंगल से कहीं जा रहा था तो मुझे जंगल में ही एक लड़की पसंद आ गई। मैं उससे शादी करना चाहता था, इसीलिए मैंने महल में पहुंचकर अपनी दोनों रानियों को ये बात बताई। सुनो मेरी दोनों रानियों, मुझे ये लड़की बहुत पसंद आ गई है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। आप दोनों शादी की तैयारियाँ कीजिए। ठीक है महाराज। एक रानी शादी की तैयारी में लग जाती है, लेकिन दूसरी रानी को राजा की तीसरी शादी बिल्कुल पसंद नहीं थी। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब मैं महाराज को और शादी नहीं करने दूंगी। मुझे महाराज को शादी करने से रोकना होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद दूसरी रानी के दिमाग में एक तरकीब आती है और वो तुरंत ही एक जादूगरनी के पास जाती है और कहती है, सुनो जादूगरनी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसके बदले में तुम मुझसे जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी। आखिर आपका काम क्या है महारानी? आप कहें और मैं ना करूं, ऐसा कभी हो सकता है? महाराज को एक बहुत ही अच्छी लड़की पसंद आ गई है और अब महाराज उस लड़की से शादी करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि महाराज उस लड़की से शादी ना करें। ठीक है महारानी, मेरे पास इसका उपाय है। इतना कहकर जादूगरनी रानी को एक जादुई पानी की बोतल देती है और कहती है, रानी जी, ये पानी उस लड़की के फ्रॉक पर डाल देना और जैसे ही वो लड़की उस फ्रॉक को पहनेगी तो वो लड़की भी फ्रॉक में बदल जाएगी। ठीक है जादूगरनी, अब मैं चलती हूँ और जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें बहुत सारे सोने चांदी दूंगी। इतना बोलकर रानी वहाँ से चली जाती है। राजमहल में पहुँचते ही रानी उस लड़की के फ्रॉक पर वो पानी डाल देती है। फिर जैसे ही वो लड़की उस फ्रॉक को पहनती है तो वो तुरंत ही एक फ्रॉक में बदल जाती है। लेकिन रानी गलती से सारे फ्रॉकों पर वो पानी डाल देती है और जैसे ही दोनों रानी अपने अपने फ्रॉक पहनती है, वैसे ही दोनों रानियां भी फ्रॉक में बदल जाती है। जब ये बात राजा को पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। इसीलिए वो एक जादूगर के पास जाता है और कहता है, क्या हुआ महाराज? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? इसके बाद राजा जादूगर को सारी बात बता देता है। महाराज, आपकी दूसरी वाली रानी मेरी बहन के पास गई थी। आपकी दूसरी रानी ने मेरी बहन को लालच देकर उससे जादुई जल ले लिया, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं। जब मेरी बहन को पता चला कि सारी रानी फ्रॉक में बदल गई तो वो डर गई और वो ये राज्य छोड़कर भाग गई। लेकिन जादूगर, जब रानी पानी लेकर गई थी
तो सिर्फ नई रानी को फ्रॉक में बदल जाना चाहिए था, पर मेरी बाकी रानियां फ्रॉक में क्यों बदल गई? महाराज, आपकी रानी से गलती हो गई थी। जब वो फ्रॉक पर पानी डाल रही थी तो उसने गलती से बाकी सब फ्रॉक के ऊपर भी पानी गिरा दिया, इसीलिए आपकी बाकी रानियां भी फ्रॉक में बदल गई। लेकिन जादूगर, मेरी रानी अब पहले जैसे कैसे होगी? महाराज, अब कोई सच्चा अच्छा दिल वाला ही आपकी मदद कर सकता है। लेकिन एक बात है, आप किसी इंसान को बुला नहीं सकते, वो इंसान खुद चलकर आपके पास आएगा। लेकिन जादूगर, वो इंसान मेरी तीनों रानियों को ठीक कैसे करेगा? महाराज, मैं आपको एक जादुई पानी देता हूँ, ये पानी उस सच्चे इंसान को दे देना। वो अच्छा इंसान जैसे ही ये पानी उस फ्रॉक पर डालेगा, वो फ्रॉक फिर से आपकी रानियों में बदल जाएगी। लेकिन जादूगर, वो इंसान कब तक आएगा? महाराज, जिस दिन आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी, उसी दिन आपका शुभ दिन आ जाएगा और वो इंसान खुद आपके पास चलकर आएगा। हाँ तो बेटी, ये मेरी कहानी है। महाराज, आपकी कहानी तो बहुत दुख भरी है, लेकिन महाराज वो इंसान कब आएगा? बेटी, तुम ही वो इंसान हो जो मेरी मदद कर सकती हो। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी चीज दूंगा। महाराज, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे आपकी मदद करनी है। आप मुझे वो जादुई पानी दीजिए जिससे मैं सभी रानियों को पहले जैसा कर दूं। इसके बाद राजा अपने कमरे में से वो जादुई पानी लेकर आ जाता है और माधुरी को दे देता है। माधुरी उस जादुई पानी को तीनों फ्रॉक पर डाल देती है। फ्रॉक पर पानी गिरते ही तीनों रानियां वापस पहले जैसी हो जाती है। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मेरी तीनों रानियां वापस आ गई। महाराज, अब मुझे अपने घर जाना है। अब मैं अपने घर कैसे जाऊं? बेटी, इसके लिए तुम्हें एक मंत्र पढ़ना होगा। इसके बाद राजा माधुरी को एक मंत्र बताता है और राजा माधुरी को एक सोने चांदी से भरा बक्सा देता है। माधुरी उस सोने से भरे बक्से को देखकर बहुत खुश होती है और जादुई मंत्र को पढ़कर अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद माधुरी अपनी माँ को सारी बात बताती है। वो सब सुनकर उसकी माँ बहुत खुश होती है। फिर उस दिन के बाद से माधुरी का पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है।